नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार एवं लुवास अर्थात लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज एवं संस्थापक एवं संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला सनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। मेरा फोन नंबर है 9812019128। जी हाँ, 9812019128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको समय समय पर काफ़ी सारी वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका यूट्यूब वो है चैनल @डॉक्टर अशोक कुमार 7966, फोन नंबर 9812019128। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि आपके पास मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाली हैं, लगभग 159 वीडियो हम डाल चुके हैं। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे कि मशरूम उत्पादन में पीएच मान का क्या महत्व है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे, पहले तो आपको यही जानना जरूरी है कि ये पीएच होता क्या है, क्योंकि हर चीज में हम देखते हैं ब्लड का पीएच मान क्या है, खाने का पीएच मान क्या है, पानी का पीएच मान क्या है। इसी तरह से आप इसमें मशरूम में भी टेस्ट करते हो, या आपने जगह जगह पढ़ा होगा या सुना होगा कि मशरूम के कंपोस्ट का पीएच मान कितना होता है और केसिंग का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि पीएच मान का मतलब है, मतलब आपका हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन आपकी किसी फील्ड उसमें मैटर में कितनी है, तो उसको हम एक मोटे तौर पे पीएच मानते हैं, पीएच कह देते हैं उसे। तो ये होने कितनी चाहिए, आपके बटन मशरूम के कंपोस्ट का पीएच जो है वो 7.2 से 7.5 तक होना चाहिए, और केसिंग का पीएच जो है 7.5 से लेकर 8.5 है। अब इसमें थोड़ा सा ये भी देखना है, अगर आपने ये अगर 7 से कम है तो इसका उसका पीएच मतलब एसिडिक है, और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय है, और अगर 8 से भी ऊपर है तो वो लवणीय है। जिस तरह से आप देखते होंगे आपकी जमीनों में जहां वो ऊपर आए रहते हैं ना, क्या कहते हैं, साल्ट आए रहते हैं, नमक आया रहता है, जिसमें आमतौर पे जो विभाग जो है आपको जिप्सम का प्रयोग करवाता है। तो अगर उस तरह के हैं और 8 से ऊपर हैं तो उन जमीनों को हम सोडिक जमीन कहते हैं। तो इसलिए अब ये पीएच मान के बारे में आपको यहाँ कुछ विशेष जानकारी देना चाहूंगा। खासतौर से हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं और हम इसको वो भी सही कराने के लिए कोशिश भी करते हैं, और मैंने अपने दोनों सेंटरों पे, खागा पे भी और यहाँ आपका बरेली सेंटर पे भी आपका पीएच नापने का वो एपरेटस भी लगाया था, ताकि आप अपना उनका पीएच टेस्ट करा लें और साथ के साथ उसे ठीक कराएं। दोस्तों, मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि यदि आपका जो कंपोस्ट बनाने का फार्मूला है वो ठीक है, बिल्कुल आपने उस फार्मूले के अनुसार आपने सारी चीजें उसमें डाली हैं और उसका इस्तेमाल किया है और उसकी पलटियां वगैरह ठीक तरह से लगाई है, या आप ये कह लीजिए कि आपने उसका जो बनाने का तरीका है वो ठीक ठीक आपने अप्लाई किया है, चाहे वो लंबी विधि से बनाया है, चाहे आपने वो टनल बंकर की विधि से बनाया है, या आपने जो ना पाइप विधि से बनाया है। अगर वो आपकी विधि ठीक है और फार्मूले ठीक है, फार्मूले का हमने दिए भी हैं, जैसे आप हमारे इसमें देख लें, क्या नाम है, यूट्यूब चैनल पे, तो वीडियो नंबर 24, 25, 26, 27 4 वीडियो हैं जिसमें मैंने अलग अलग फार्मूले दिए हैं। 106 में भी आपका पाइप विधि के लिए एक अलग से फार्मूला दे रखा है। तो इस तरह के जो फार्मूले उसके सूत्र हैं कंपोस्ट बनाने के, अगर आपने वो हूबहू और ठीक ठीक वो कर रखे हैं, या कहीं विश्वसनीय जगह जैसे आपका सोलन से है आपका मशरूम डायरेक्टरेट, या आपके जो है ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनके डिपार्टमेंट में, वहां से अगर आपने लिए हुए हैं तो वो आपको एक ठीक फार्मूला देंगे, या आप हमारे दोनों सेंटरों से जाके या हमारे यहाँ नरेला हेड ऑफिस में आके अगर आप वो लेंगे तो हम आपको जो है ना और भी 10-12 सेम वो जो है ना सूत्र उसके कंपोस्ट बनाने के वो और दे सकते हैं। और नेट पे भी आप देख सकते हो, उनकी साइट पे जाके आप सोलन वालों की पे, तो वहां पे भी आपको कई सारे फार्मूले मिल जाएंगे।
बेसिकली आपने फार्मूले जो है जब तक आप ठीक अपनाओगे तो ये मान के चलना कि आपकी उसकी पीएच ठीक आएगी। लेकिन कई बार कई जगह पानी का जो है वो जो एसिडिटी और एल्केनिटी जो है पानी की पीएच जो है वो अलग अलग होती है, तो उसके अनुसार थोड़ा बहुत आपको चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम इसको आपको मापने की तायद करते हैं कि आप इसको समय समय पर अपना नापो और अपना ठीक ठाक चलो। अब अगर मान लो आपकी पीएच ज्यादा है तो ज्यादा पीएच जो होगी है उसको कम करने के लिए आपको अपने उस सबस्ट्रेट में, आपको उस कंपोस्ट में या अपनी केसिंग में आपको कैल्शियम सल्फेट मिलाना पड़ेगा। और वो आपको निश्चित करनी पड़ेगी कि भाई कितनी मात्रा में मिलाएं ताकि हमारी पीएच ठीक हमारी इच्छा अनुसार आ जाए। और अगर मान लो आपकी पीएच कम हो जाती है किसी तरह से, तो पीएच कम हो जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलाना पड़ता है। कोई भाई जो है ना इस कैल्शियम कार्बोनेट की जगह एक आधा ये कहता है कि डॉक्टर साहब चूना ना मिला दें कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो ऐसा नहीं है। चूना अगर आपने डाल दिया तो आपको नुकसान हो जाएगा। चूना नहीं डालना है, कैल्शियम कार्बोनेट ही डालना है। तो वो आप इसके लिए हमसे पूछ भी सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आजकल पीएच जो मान है वो आपका कैसे घटता है। सपोज करो आपने फार्मूला इधर उधर का लेकर आपने बना लिया है, तो आप देखोगे उसमें कि शुरू के एक दो फ्लैश बहुत अच्छे आएंगे और उसके बाद फ्लैश जो है आपके मशरूम के वो एकदम से बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। तो उसके बाद फिर आपको बेचैनी होती है और फिर आप ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये है पहले दो फ्लैश तो बढ़िया है, उसके बाद तो आना बंद हो गया या कम हो गया, बहुत कम हो गया, निकल ही नहीं रही, वहीं की वहीं खड़ी है, मशरूम मोटी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मतलब चार तरह की प्रॉब्लम आप हमसे बताते हैं। तो हम आपको कहते हैं कि भाई पीएच नपवा लो, तो आप उसको जो है ना पीएच को नपवाने के लिए नहीं जाते। हालांकि पीएच नापने के लिए हमारे दोनों सेंटरों पे पीएच मीटर रखे हुए हैं। साथ ही साथ आप कोई भी जो है ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां जाकर सॉइल डिपार्टमेंट में या आपका पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में आप अपने कंपोस्ट की और केसिंग की पीएच मपवा सकते हैं, नपवा सकते हैं उसको। अगर वो नहीं हो तो मोटा मोटी, क्योंकि 100 में से 90-95% हमें देखने में आया है कि जब दो फ्लैश आपके अच्छे निकल जाते हैं तो उसकी पीएच जो है ना काफी कम हो जाती है। तो पीएच कम करवाने के लिए फिर आप इधर उधर की दवाइयों की तरफ भागते हो कि जी कोई ऐसी दवाई नहीं है और मशरूम निकल जाए, स्टिमुलेंट हो जाए, ये हो जाए। तो दोस्तों ऐसी कोई दवाई नहीं है। बाजार में मैंने देखा है कि एक वो हरी सी डिब्बी है, मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहूंगा किसी दवाई का या किसी कंपनी का, अननेसेसरली उन्हें बुरा लगे है, तो आप जरा उनसे बचकर रहो, सावधान रहो। आपको पीएच बढ़ानी है और पीएच बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का घोल जो है ना पानी में घोल के और उसको आपके पानी के साथ आप उसको लगाओ। अब कितना कैल्शियम कार्बोनेट लगाना है, तो ये हमने देखा है कि 3 किलो से 5 किलो अगर कैल्शियम कार्बोनेट आप 100 लीटर पानी में घोल के, प्रति 100 लीटर 3 से 5 किलो कैल्शियम कार्बोनेट अगर आप घोल के लगाते हो तो आप ये समझिए कि धीरे धीरे आपकी जो है ना 2, 4, 5 स्प्रे में आपकी पीएच ऊपर आ जाएगी और आपका उसमें उसी तरह से फ्लैश आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था। अगर मान लो आपका पीएच बहुत ज्यादा है, खासतौर से सोडिक पीएच है, तो आपका पीएच ये समझ लो कि ज्यादा है और उसको कम करने के लिए आपको उसमें ये जिप्सम मिलाना पड़ेगा। जैसे जमीनों में जिप्सम मिलाते हैं, तो या आप समझिए अगर फाइन उसमें मिलाना है, आपको पानी के द्वारा देना है, जैसे स्प्रे करना है, तो उसमें आप कैल्शियम सल्फेट की मात्रा 3 से 5 किलो घोल के उसको स्प्रे करो तो धीरे धीरे वो आ जाएगा। अब आपको इसका नापना कैसे आप इसका सैंपल लोगे, तो ये भी मैंने एक दो जो भ्रमण किए हुए हैं फार्मों पे, वहां पे मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपको केसिंग का सैंपल लेना है और किस तरह से आपका उसका सैंपल लेना है कंपोस्ट का। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको यहां और जानकारी दे दूं कि जब ये पीएच आपका कंपोस्ट का 7.2 और 7.5 के बीच में होगा, जब आपका बेस्ट कंपोस्ट बनेगा तो उसका इसके बीच में आपका पीएच पाएगा 7.2, 7.3, 4 इस तरह से। और अगर बढ़िया पैदावार लेनी होगी, अगर आपने जो है ना केसिंग बढ़िया होगी, तो उसका पीएच आपका 7.5 से लेकर 7.8 होगा। इधर दिखाओ, इधर इधर उस पर करो, तो ये 7.8 हो जाएगा।
मेन चीज आपको जो देखनी है, जब तक आपका कंपोस्ट का पीएच हमेशा केसिंग के पीएच से कम रहना चाहिए। अगर कंपोस्ट का पीएच कम रह जाए तो उसको तो आप कंपोस्ट का पीएच कम रह जाएगा तो उसको बढ़ाना आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने केसिंग कर रखी है, वहां तक वो पहुंचाना सॉल्यूशन का कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट जो भी आपको लगाना है उसको पहुंचाना वहां तक मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इसमें जो केसिंग मटेरियल है उसका पीएच आपको हमेशा कंपोस्ट से ज्यादा होना चाहिए। तो कंपोस्ट से ज्यादा अगर वो कम हो गया आपका केसिंग का, तो उसको बढ़ाना इजी है। और उसके लिए हम आमतौर पे अधिकतर ये छिड़कवा देते हैं कि भाई आप 100 लीटर में 3 से 5 किलो वो कैल्शियम कार्बोनेट ले लो और उसको घोलते रहो और उसको चला लो, कपड़े से उसे छान लेना ताकि आपका स्प्रे वाला वो ना रुके। तो उससे आपका पीएच जो है ऊपर आ जाएगा, और पीएच जब ऊपर आ जाएगा तो अब देखोगे आप आराम से वो हो जाएगा। और ये हमारे इधर क्या कहते हैं खागा क्षेत्र में तो बहुत प्रचलित है कि वो कैल्शियम कार्बोनेट लगा लेते हैं दूसरे के बाद, और फिर वो एक रेगुलर प्रैक्टिस ही बना लेते हैं। उस रेगुलर प्रैक्टिस बनाने में उनका जो है ना तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां अच्छी तरह से जो है वो फ्लैश आते रहते हैं। तो यही यहाँ हमारा बताने का मकसद था। और अगर मान लो आपका पीएच जो है ज्यादा हो जाए तो ज्यादा होने के बाद आपको उसमें कैल्शियम सल्फेट घोल के है और उसका वो मारना पड़ेगा। दिक्कत बस एक ही जगह है, अगर आपका कंपोस्ट ठीक नहीं बना है और उसका पीएच गड़बड़ है और उसके बाद फिर आपको कंपोस्ट का पीएच ठीक करना है केसिंग के बाद, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको ऊपर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी तरफ उसके लिए फिर कई तरह के काम वो प्रपंच रचने पड़ते हैं जिनको करते करते किसान थक जाता है और अंतिम रूप से उसकी क्रॉप फेल हो जाती है। तो अब ये टाइम आ रहा है, बहुत अच्छा टाइम है आपके, क्योंकि 3-3 4-4 फ्लैश आ चुके हैं। तो आप जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट मार सकते हो और अच्छी तरह से वो ले लो। और किसी बाजार की जो छोटे छोटे, अभी मैं कल ही जो है ना फार्मों पे कहीं भ्रमण करने गया हुआ था एक गांव में, तो वहां मुझे पता लगा कि एक ने शेर ने कुछ अलग ही किस्म की जो ना दवाई मार रखी थी जो मशरूम में नहीं मारनी चाहिए थी, और उसका पता लगा कि सारा का सारा वो फ्लैश ही गायब हो गया। मैं उसके लिए वो नहीं कहूंगा, ना उस कंपनी का नाम लूँ ना उस दवाई का नाम लूँ, लेकिन ये आपकी गलती है कि आप उल्टे पुल्टे वो मत करो। जब उसने उससे कहा दुकानदार से, ने बोला हमें तो ये इस पर कमीशन मिलता है, हमने तो बेचनी है। तो इस तरह की बातें नहीं, आप कोई भी दवाई अगर छिड़कते हो तो उसको थोड़ा पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, या कहीं पढ़ लिया करो अननेसेसरली दुकानदार के कहे से, क्योंकि दुकानदार यहाँ पढ़े लिखे नहीं है और उनकी कोई डिग्री नहीं है। जहाँ आपको ये खेती बाड़ी की बीज खाद दवाइयाँ मिलती हैं, ये सबसे बड़ा बदकिस्मती है हमारे देश में। वैसे आमतौर पर आप देखते होंगे कि आपका जो ये मेडिकल स्टोर है उन पर तो डिग्री कंपलसरी है, या तो आपका जो है ना फार्मासिस्ट हो या कोई डॉक्टर उसको चलाता हो तभी वो चला सकता है, अदरवाइज उसे लाइसेंस नहीं मिलते। एग्रीकल्चर में तो फीस भरो और लाइसेंस लो और अपना दवाइयाँ बेचनी शुरू कर दो। तो दोस्तों अंत में मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि पीएच का बहुत महत्व है, और पीएच का महत्व जो है ना अब आप समझ गए होंगे। और अगर आप इसे ठीक ठाक तो करते हो तो बढ़िया सूत्र इस्तेमाल करो, और बढ़िया सूत्र इस्तेमाल करो, सही तरीका इस्तेमाल करो खाद बनाने का, और इस तरह से करोगे तो आपके पीएच मान ठीक रहेंगे। और फिर जैसे जैसे उसमें से ईल्ड निकलती रहती है, पीएच थोड़ी कम होती चली जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए आप ये कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपकी ज़्यादा पीएच होगी है बाई चांस किसी वजह से, तो कम करने के लिए आप उसमें कैल्शियम सल्फेट का घोल स्प्रे कर सकते हो। तो ये आपको मैंने बता दिया है, आशा है आप इसका फ़ायदा उठाएंगे और अच्छी तरह से चलाएंगे। आजकल जो है ना गर्मी भी है, मैं इस वीडियो में आपको फिर से बता दूं कि 159 नंबर वीडियो हमारा देखो और उसमें जो है ना वो लगाइए, एग्जॉस्ट फैन लगाइए और ड्रिप सिस्टम लगाइए। इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। पिछले 2-3 साल से मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट कराए हैं लोगों के यहाँ, और उन्होंने जो है ना बड़ा अच्छा फायदा इसका लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं विराम देते हैं। टाटा बाय बाय, नमस्कार।